हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी कैविटीज़, जो कि हमारे पास टॉपिक है। तो आज हम अपने बॉडी की जो कैविटीज़ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। कैविटीज़ हमारे पास प्लूरल है, इसका सिंगुलर है हमारे पास कैविटी। सो एनी हॉलो स्पेस, कैविटी हमारे पास क्या है? एनी हॉलो स्पेस, जो कि हमारे पास खाली जगह होती है। कोई भी खाली जगह हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैविटी बोलते हैं। अ हॉलो स्पेस विद इन द बॉडी एंड ऑर्गन अबोन इटीसी। हमारे पास जो भी हमारी बॉडी की जो है ना हॉलो कोई खाली जगह होती है हमारी बॉडी की, जिसमें हमारे पास ऑर्गन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बोन वगैरह कोई भी प्रेजेंट हो, ऑर्गन वगैरह जहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास वो जगह जो होती है, सारे ऑर्गन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एक कैविटी बोलते हैं। एक हॉलो स्पेस होती है, हमारे पास खाली जगह होती है। तो इसके हमारे पास फिर टू टाइप्स आ जाते हैं। हमारे बॉडी की कैविटीज़ के दो टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास है डॉर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। डॉर्सल कैविटी हमारे बैक साइड जो है ना, पोस्टीरियर साइड, उसको हम डॉर्सल कैविटी, उस साइड जो हमारे पास कैविटीज़ है उसको हम डॉर्सल कैविटीज़ बोलते हैं। देन हमारे पास वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी हमारे पास जो हमारा फ्रंट साइड है इंटीरियर, उसको हम वेंट्रल कैविटी बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डॉर्सल कैविटी को। डॉर्सल कैविटी में हमारे पास सबसे पहले हमारे डॉर्सल कैविटी जो बैक साइड की कैविटी है उसमें हमारे पास क्रेनियल कैविटी आ जाती है। क्रेनियल कैविटी जिसमें हमारे पास पूरा ब्रेन जो है ना वो होता है। देन हमारे पास वर्टिब्रल कैविटी, जो कि हमारे पास बैक साइड पोस्टीरियर साइड में स्पाइनल कॉर्ड जिसमें होता है, उस कैविटी को हम वर्टिब्रल कैविटी बोलते हैं, जो जिसमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये था हमारे पास डॉर्सल कैविटी, जिसमें हमारे पास एक क्रेनियल होता है, देन हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है। सो हमारे पास जो है ना सेकंड टाइप जो है हमारे पास कैविटी की, वो है हमारे पास वेंट्रल कैविटी। एक तो हमने डॉर्सल कैविटी पढ़ लिया कि उसमें हमारे पास एक क्रेनियल कैविटी होती है, दूसरे हमारे पास वर्टिब्रल कैविटी होती है। तो हम सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रल कैविटी, नहीं सॉरी वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी हमारे पास इंटीरियर साइड, मतलब हमारा फ्रंट साइड में जो कैविटीज प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं वेंट्रल कैविटीज। सो हमारे पास इसमें सबसे पहला आता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी हमारे पास एब्डोमिन साइड में जो कैविटी होती है उनको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। उसमें हमारे पास स्टमक, लीवर, पेंक्रियास, किडनीज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो ऑर्गन्स हैं ना ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। तो इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि हमारे पास किडनीज कौन से कैविटी में प्रेजेंट है, तो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है। गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट है, तो वो भी हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक, लीवर, पेंक्रियास, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे पास किधर प्रेजेंट है? ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। देन हमारे पास सेकंड इस कैविटी में हमारे पास पेल्विक कैविटी आती है। पेल्विक कैविटी हमारे पास, इसमें हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमारे एब्डोमेन से नीचे जो पेल्विक रीजन है तो उधर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है? एक तो यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारे पास रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे वजाइना हो गई या यूरिथ्रा वगैरह। तो ये हमारे पास ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास पेल्विक रीजन में होते हैं। देन हमारे पास दीज टू कैविटीज आर आल्सो कॉल्ड एब्डोमिनो-पेल्विक कैविटी। अगर हम एब्डोमिनल कैविटी देन पेल्विक कैविटी इन दोनों को इकट्ठे पढ़े तो ये हमारे पास एक कैविटी बनती है जिसको हम एब्डोमिनो-पेल्विक कैविटी बोलते हैं। तो ये थे हमारे पास एक एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, इन दोनों को मिलाकर हम इसको बोलते हैं एब्डोमिनो-पेल्विक कैविटी। देन हमारे पास है वेंट्रल कैविटी में हमारे पास थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी हमारे पास चेस्ट में जो कैविटी है उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। इसमें हमारे पास लंग्स, मीडियास्टेनम, थाइमस, हार्ट, एसोफेगस, ट्रेकिया, ये सारे ऑर्गन जो है ना ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जो है ना थोरेसिक कैविटी में हमारे पास ये ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले लंग्स, मीडियास्टेनम, थाइमस, हार्ट, एसोफेगस एंड ट्रेकिया, ये सारे हमारे पास जो हमारा चेस्ट रीजन होता है वो हमारे पास ये ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारा हमारे पास था बॉडी कैविटीज़ के बारे में। सो थैंक यू सो मच। तो गाइज अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास उस साइड जो है वो डॉर्सल कैविटी है, इस साइड वाला हमारे पास वेंट्रल कैविटी। डॉर्सल कैविटी में हमारे पास क्रेनियल कैविटी, देन हमारे पास स्पाइनल
वर्टिब्रल कैविटी आ जाती है। देन हमारे पास इस साइड वेंट्रल कैविटी में हमारे पास जो है ना वो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, देन हमारे पास पेल्विक कैविटी, इन दोनों को मिलाकर एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी और ये सबसे ऊपर वाला हमारे पास थोरेसिक कैविटी। तो ये हमारे पास डायग्राम में है।